भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो स्वामी जी, जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें भी तो ऐसी ही कामना है ना? क्या? मेरा जो शरीर है जी, सहज जो है आत्मा से छूट जाए, आत्मा उससे निकल जाए सहज रूप में। नहीं, महामृत्युंजय का मतलब ये होता है मैं मृत्यु से बचूं। महामृत्युंजय मंत्र का अभिप्राय है मैं मृत्यु के दुख से बचना चाहता हूं, ये इसका अर्थ है। और मृत्यु से बचने का मतलब ये होता है कि अब जो शरीर मिला तो मिला, ठीक है ना, इस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर की तो मृत्यु होगी, दोबारा शरीर ना मिले मेरे लिए, दोबारा शरीर में आकर के फिर मृत्यु को प्राप्त ना हो, उसके लिए वो प्रार्थना है। आने वाले शरीरों का ना मिले और फिर मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त हूं, ये मैं नहीं चाहता, उसके लिए प्रार्थना है। कोई ये अंधेरे में ना रहे, हाँ, कि ये जो शरीर है मेरा, इस शरीर से मैं कभी ना छूटूं, भगवान मैं मृत्यु से छूटना चाहता हूं, ऐसी प्रार्थना कोई करे तो इस प्रार्थना को भगवान कभी नहीं सुनेगा। मेरी बात समझ लेना, महामृत्युंजय मतलब मृत्यु से छूटने का मतलब है इस शरीर से नहीं, ये शरीर से तो छूटना ही छूटना है, आने वाले शरीरों में ही ना आऊं मैं। जब आने वाले शरीरों में आई ना हूं, जन्म को प्राप्ति ना हो, फिर मेरी मृत्यु होगी नहीं, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना है। पकड़ में आ रहे हैं? इस शरीर में आया तो इससे छूटना ही पड़ेगा, और ऐसी प्रार्थना कभी मत करो भगवान मैं इस शरीर से ना छूटूं। समय आने पर, यानी ना छूटू मतलब आज ना छूटू ये तो प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन 100 साल तक ना छूटू ऐसा प्रार्थना कर सकते हो, या 100 साल से भी थोड़ा सा ज्यादा जी लूं इसकी भी प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन कभी ना छूटू इस शरीर से ऐसी प्रार्थना आप नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर से तो छूटना है, जो आता है वो जाएगा, इस शरीर से तो निकल के जाएगा, इसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु अवश्यम भावी है। फिर भी आप मृत्युंजय मंत्र बोलते हो, वो इस शरीर के लिए नहीं बोलते हो, आने वाले शरीरों के लिए बोलते हो कि आने वाले शरीर ही ना मिले, मैं बार बार ऐसे शरीरों में आकर के बार बार मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता भगवान, मैं दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहता हूं, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र है। आपको समझ में आया? चलेंगे? हाँ श्रद्धेश स्वामी जी, पिछली कक्षाओं में, सांख्य दर्शन की कक्षाओं में आपने बताया था कि हम आत्माओं में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि इकट्ठा दुख हम सहन कर लें, इसलिए परमात्मा का एक नाम दयालु भी है। तो जैसे कि आपने बताया अकाल मृत्यु जब मर जाते हैं हम पूरा भोग के नहीं मरते हैं तो फिर इकट्ठा मिलता है, तो परमात्मा हमको इकट्ठा कैसे देगा? क्योंकि वो हम में सामर्थ्य इतना है नहीं, और परमात्मा दयालु है कि इसमें इतना सामर्थ्य नहीं, इतना दुख सहने का, डबल दुख सहने का, तो मैं इतना दुख क्यों दूं? ऐसा भी तो हो सकता है। आपका ये प्रश्न ये है कि भगवान तो दयालु है, वो इकट्ठा नहीं देगा। हाँ, इकट्ठा नहीं देने का मतलब है कि आप बात नहीं मानते हो, आपको बताया गया है कि ऐसा मत करो, दोबारा बताया, तिबारा बताया, फिर भी नहीं मानते हो, तो एक चांटा मारने की बजाय 10 चांटा मारता है व्यक्ति। समझ में आ रहा है ना? आपने एक गलती किया है तो एक चांटा आपको मिल सकता है, लेकिन आपने माना ही नहीं है, बार बार कर रहे हो, तो फिर आपको एक चांटा नहीं मिलेगा, आपको 10 चांटे एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे ही भगवान देता है, ये अलग स्थिति है। और वो अलग स्थिति ये है कि भगवान इतना दयालु है कि आपने जो कर्म किया है और उन कर्मों को करके इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त कर रहे हो, तो दूसरे शरीर में जो आपके कर्मों के अनुसार जो दुख देना चाहिए आपको, वो दुखों को एक साथ नहीं देगा, वो बारी बारी से देता रहेगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है ना? मतलब वो आपको आज इस शरीर में जो आपको दुख मिलने, वो सारे दुखों को एक साथ आज ही नहीं दे सकते ना आपको,
वो धीरे धीरे समय देख देख करके कब कौन सा दुख देना है वो देता रहता है ईश्वर। एक साथ एक ही दिन नहीं दे सकता है ना ईश्वर, इसका वो अभिप्राय है। ठीक है, तो आते हैं पुरुषो अस्ति, इसलिए पुरुष है क्योंकि वो अधिष्ठाता है, वो संघात तो है ही नहीं है, वो परार्थ है ही नहीं है, वो त्रिगुण तो है ही नहीं है, उससे विपरीत है, इसलिए वो अधिष्ठाता है इस पूरी सृष्टि का, इस शरीर का, इसलिए पुरुषो अस्ति, पुरुष है। भोक्तृभावात्, क्यों? भोक्तृभाव है उसके अंदर, वो भोक्ता है, वो भोग करने वाला है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, इस संसार का उपभोग करता हुआ कैवल्य मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ भी करता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम में से जो व्यक्ति केवल भोग करना चाहता है और कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है तो वो ज्यादा दुख पाएगा, और हम में से जो कोई भी व्यक्ति भोग भी करना चाहे और कैवल्य के लिए भी मेहनत करना चाहिए वो कम दुख पाएगा। अब आपको कम दुख चाहिए, अधिक दुख चाहिए, आप निर्णय करो। मेरी बात समझ में आ रही? आप दोनों काम करना चाहते हैं या एक काम करना चाहते हैं, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। जी हमें तो जी कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हम इसी संसार में रहना चाहते हैं, हमको टीवी चाहिए, हमको फ्रिज चाहिए, हमको वो चाहिए, मुक्ति में सब मिलते नहीं है और यहीं रह करके हम इन सबका उपभोग करना चाहते हैं, हमें मुक्ति वक्ति कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई चाहता है वो ज्यादा दुख पाएगा, हाँ समझ लेना। और जो दोनों चाहता है वो कम दुख पाएगा। अब आप डिसाइड करो, निर्णय करो, आप कम दुख में रहना चाहते हैं, अधिक दुख में रहना चाहते हैं, आप निर्णय करो। अगली बात आइए, कहते हैं जन्म मरण कारणानाम, हाँ जी, और क्या इतनी से और इससे और क्या और विस्तार करूं, इससे बढ़कर और एक्सप्लेन क्या करूं कि कोई आदमी ये चाहे कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो इसी दुनिया में आना चाहते हैं, इसी दुनिया में रहना चाहते हैं, इसी को भोगना चाहते हैं, तो उसको बहुत दुख भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार दुख उठाना पड़ेगा। कोई कम दुख है कि 9 महीने शरीर के अंदर एक जेल खाना में रहो, 9 महीने तक, फिर बाहर निकलते ही 5-10 साल तक दुनिया भर का दुख भोगो, रोते रहो, पीटते रहो, परेशान होते रहो, कुछ बोध नहीं है, कुछ अकल नहीं, कुछ समझ नहीं है, ठीक है। 10 साल तक फिर भोगते रहो, 9 महीने तक वहां रहो, दुख भोगो, फिर बुढ़ापे आते ही 10-20 साल बुढ़ापे का दुख भोगो, ठीक है। कितना दुखी दुख हमेशा, कितना कब तक दुख भोगोगे? दुखी दुख भोगते रहोगे क्या? एक तो ये स्थिति है। और कैवल्य मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे तो कम दुख भोगना पड़ेगा, कम बार जन्म लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कम दुख, मुक्ति के लिए भी मेहनत करोगे तो जन्म तो लेना पड़ेगा उसमें भी, लेकिन कम जन्म लेना पड़ेगा। कम जन्मों में भी आप अपने काम सिद्ध कर लोगे। मतलब 10 जन्मों में काम सिद्ध होता हो तो 100 जन्म क्यों लो आप? 100 बार का दुख क्यों भोगो? 10 बार के दुख में आपका काम चल सकता हो तो 100 बार के दुख में क्यों पड़ना चाहते हो? ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? ये मेरा कहने का मतलब है। कहते हैं जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात् युगपत् प्रवृत्तिश्च अयुगपत् प्रवृत्तिश्च। कहते हैं जन्म मरण करणानाम, ये जो जन्म और मरण, ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये प्रतिनियमात्, ये प्रतिनियम है। यानी पुरुष बहुत को सिद्ध करना चाहते हैं। कोई ये मानता हो कि केवल एक ही पुरुष है, एक ही, कोई दूसरा है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल मात्र एक है, पुरुष एक है, ऐसा कोई समझता हो तो वो ऐसा नहीं समझ सकता। क्यों? प्रतिनियमात्, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम है। प्रतिनियमात् का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम है। मैं जीवित हूं तो एक मर रहा है, मरने वाला भी मैं हूं और जीवित रहने वाला भी मैं, कैसे हो सकता है? उसके लिए अलग नियम है, मेरे लिए अलग नियम है। एक बूढ़ा आदमी, एक जवान आदमी है, जवान भी वही है, बूढ़ा भी वही है, कैसे हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग नियम है। तो जन्म मरण करणानाम, जन्म मरण इनका अलग अलग विभाग है, एक प्रकार का नहीं। प्रतिनियमात्, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग नियम होने से अयुगपत् प्रवृत्तिश्च, इसलिए अलग अलग प्रवृत्त होते हैं।
एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि मरने वाला अलग हो रहा है, जीने वाला अलग हो रहा है, अलग अलग इनकी प्रवृत्ति हो रही है। तो अयुगपत प्रवृत्तेश्च, अलग अलग उनकी प्रवृत्ति होने से पता लगता है पुरुष बहुत्वम सिद्धम, अनेक पुरुष ये सिद्ध होता है। त्रैगुण्य विपर्याच्चैव, और ये सत्वरस्तम रूपी जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों से वो पुरुष विपर्य है, अलग है, पृथक है, विपरीत है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्म मरण अलग अलग रूप से है और सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई सुख के लिए प्रवृत्त हो रहा है, ठीक है ना, जैसे कोई इंजीनियरिंग के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो कोई मेडिकल के लिए प्रवृत्त हो रहा है, कोई वकालत करने के लिए, वकील बनने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, कोई सीए बनने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, कोई अध्यापक बनने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। एक ही होकर के अलग अलग प्रवृत्तियां एक साथ कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। और अलग अलग रुचियां हैं व्यक्ति के, कोई नमकीन खाना चाहता है, कोई मीठा खाना चाहता है, कोई मीठे में भी कोई रसगुल्ला खाना चाहता है, कोई बर्फी खाना चाहता है, कोई लड्डू खाना चाहता है, कोई कुछ खाना चाहता है। सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग है, तो एक प्रवृत्ति नहीं है यहाँ पर। इसे पता लगता है पुरुष बहुत्वम, बहुत सारे पुरुष हैं, ये सिद्ध होता है। और त्रैगुण्य विपर्याच्च, और वो तीनों गुणों से बिल्कुल सर्वथा विपर्य, अलग है, ये कहना चाहते हैं। तस्माच्च विपर्यास सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य, कहते हैं तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं विपर्यास सिद्धम, इस विपरीतता से, उस सृष्टि से भेद होने के कारण से, क्योंकि पीछे प्रसंग आया ना कि पुरुष जो है संगात से भिन्न है, संगात से अलग है, तो उस विपर्यास से, उस भेद से ही सिद्ध होता है साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य, ये पुरुष साक्षी है, क्योंकि दृष्टा है ना, पूरी सृष्टि को साक्षी बन करके देखता है, तभी जाकर के कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। और वैसा है कैसा हो? माध्यस्थ्यम, वो माध्यस्थ है, यानी मध्यस्थ है, मध्यस्थे भव माध्यस्थम, मध्यस्थ में रहने वाले, नहीं मध्यस्थ को ही माध्यस्थ कहते हैं। प्रत्येक अंतर है यहाँ पर, मध्यस्थ को ही माध्यस्थ कहते हैं। वो मध्यस्थ है, न तो आत्मा अपने आप में सुखी है और न आत्मा अपने आप में दुखी है, वो मध्यस्थ है, न दुखी है न सुखी है, इसलिए उसको मध्यस्थ कहा है। बहुत अच्छी परिभाषा की आत्मा की, वो कैसा है? माध्यस्थ है, यानी मध्यस्थ है, वो सुखी नहीं है, अपने आप में पूर्ण, अपने आप में वो सुखी नहीं है, अपने आप में वो दुखी नहीं, इन दोनों से अलग ही है, इसलिए वो मध्यस्थ है, यानी उदासीन है। दृष्टित्वम, वो दृष्टा भी है। अकर्तृभावश्च, वो कर्ता भी नहीं है, अहंकार कर्ता ना पुरुष। क्रियाएं सब, कर्म जो है सब प्रकृति में हो रही है, कार्य पदार्थों में हो रहे हैं, आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो रही, इसलिए वो अकर्ता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो दृष्टा भी है, वो अकर्ता भी है और माध्यस्थ है, और कैवल्य के लिए वो प्रवृत्त होता रहता है, ये बात कही। स्पष्ट हो गई? अगली बात जी। होती हैं पर करने वाला तो पुरुष ही है, इसकी चर्चा हम अनेक बार कर चुके हैं। प्रेरक पुरुष है, करने वाला वो है, तो इस दृष्टि से वो करता होना चाहिए। हाँ, तो उस रूप में तो है, उस रूप में कोई बात नहीं हो रही है, उस रूप में इसीलिए उसको भोक्ता कहा जाएगा, भोक्ता इसलिए कहा जाता है ना। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतना वद इव लिंगम। आपकी पुस्तक में यदि तकार छूट गया हो तो लिख लीजिएगा, चेतना चेतनावत इव लिंगम। चे और ना के बीच में तकार छूट गया हो तो लिख लेना। तस्मात् संयोगात् अचेतनम चेतनावत इव लिंगम। पकड़ में आया? तकार है आपकी पुस्तक में? हाँ, जोड़ लीजिएगा, तकार जोड़ लीजिएगा। चे और ना के बीच में ता को जोड़ना है, तो चेतनावत इव लिंगम कहते हैं। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं संयोगात् अचेतनम चेतनावत इव लिंगम, क्योंकि आत्मा का संयोग हो जाता है किसके साथ में? अचेतन सृष्टि के साथ में, अचेतन शरीर के साथ में चेतन आत्मा का संयोग होता है, और चेतन आत्मा का संयोग होते ही आत्मा के संयोग से अचेतन
जड़ पदार्थ भी चेतन के समान हो जाता है। जैसे चुंबक के संयोग से लोहा भी चुंबक जैसा हो जाता है। पकड़ में आ रहा है? चुंबक के संयोग से चुंबक के संयोग से लोहा भी चुंबक जैसा बन जाता है। ऐसे ही आत्मा के संयोग से मन भी चेतन जैसा हो जाता है। इसलिए कई बार आदमी बोलता है ना, मन को ही चेतन मान लेता है, इसलिए उसको भ्रांति हो रही होती है। चेतन मन नहीं है, चेतन अपने आप में कुछ नहीं करता, चेतन अपने आप में कुछ सोच नहीं सकता, लेकिन वो मानता है कि मन ऐसा कर रहा है, मन ऐसा चल रहा है, मन ऐसा सोचता है, ऐसा वो मान लेता है, क्योंकि उसके सन्निधि से, उसकी निकटता के प्रभाव से वो भी चेतन जैसा बन जाता है। यही कहना चाह रहे हैं। तस्मात् तत्संयोग तस्य पुरुषस्य संयोगात्, उस पुरुष के संयोग से अचेतनम जगत, अचेतनम शरीरम, अचेतनम मनः, चेतनावत इव, वो चेतना के समान, चेतन के समान बन जाता है। ठीक है जी, यही लिंग है, यही चिन्ह है। गुणकर्तृत्वे च तथा कर्ता इव भवति उदासीनः, तो कहा जा रहा है गुणकर्तृत्वे, गुणों के कर्ता होने पर, सत्वरस्तंभ के कारण से ही तो है ना सब कुछ क्रियाएं हो रही है। तो गुणकर्तृत्वे, गुणों के कर्तापन में वो आत्मा कर्ता ही वह भवति, वो अपने आप को कर्ता समझता है। उदासीन, उदासीन होकर के भी, मतलब उसके कर्तृत्व से परे होकर के भी, उसकी क्रिया से अक्रियावान होकर के भी, पुरुष, क्रिया तो प्रकृति में हो रही है, परिणाम प्रकृति में हो रही है। मेरी ओर देखिएगा, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर में परिणाम हो रहा है, शरीर में गलना हो रहा है, कहीं कट जाता है, कहीं गल जाता है शरीर। मान लो गल रहा है, गलते हुए उस शरीर को देख रहा है, ठीक है ना, टूटते हुए उसके शरीर को देख रहा है। जैसे कई बार स्किन, चमड़ी उतर रही होती है ना, ठीक है ना, उतर रही होती है, उसके उतरते हुए उसके परिणाम को देख करके अपने में परिणाम मानता है व्यक्ति, ठीक है ना, अपने में परिणाम मान रहा है, उसकी कमी से अपने में कमी मान रहा है व्यक्ति, उसमें दुख हो रहा है, स्वयं में दुख हो रहा है मानता है व्यक्ति। दुख शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता, याद रखना। परिवर्तन शरीर में हो रहा है, आत्मा में नहीं होता है परिवर्तन। लेकिन उसके परिवर्तन को देख करके स्वयं में परिवर्तन मानता है, उदासीन होकर के भी, अर्थात उससे पृथक होकर। उदासीन का मतलब उससे सर्वथा भिन्न है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूर रह करके भी, उससे अलग रह करके भी, उदासीन होकर के भी कर्ता ही वह भवति, वो कर्ता के समान मानता है अपने आप को, कर्ता जैसा स्वीकार कर लेता अपने आप को। ये कहना चाहते हैं। अब ये सब होते हुए भी हम क्यों जुड़ते हैं जी शरीर के साथ, क्यों सृष्टि में आए जी, ये दुनिया क्यों बनाई गई जी? तो उसके लिए कह रहे हैं पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष के भोग के लिए ये सृष्टि है। पुरुषस्य दर्शनार्थम, दर्शनार्थम भोगार्थम, पुरुष के भोग के लिए सृष्टि है। तथा कैवल्यार्थम, मुक्ति के लिए, मोक्ष को पाने के लिए सृष्टि। प्रधानस्य सृष्टि, प्रकृति की जो सृष्टि है, प्रकृति का ये जो जगत है, पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष के भोग के लिए है। और तथा कैवल्यार्थम, मुक्ति के लिए भी है। पंगु अंधवत उभयोरपि संयोग तत्कृतः सर्ग। अच्छा उदाहरण दिया है, कहते हैं उभयोरपि संयोग, इन दोनों का जो संयोग है, आत्मा पुरुष का और इस सृष्टि का ये जो संयोग है, तत्कृत सर्ग, उन दोनों के संयोग से ये सारा का सारा सर्ग, सर्ग का मतलब सृष्टि, ये जगत, तत्कृत सर्ग, उन दोनों के कारण से, तत्कृतः तयोर्कृतः, उन दोनों के कारण से ये सर्ग है, ये सृष्टि है। कैसा है? पंगु अंधवत,
पंगु कहते हैं लंगड़ा, ठीक है ना, और अंधा तो अंधा है ही है। उन दोनों का जब संयोग हो जाता है काम चल जाता है। एक चल नहीं सकता बेचारा और एक देख नहीं सकता। एक तो चल नहीं सकता, दोनों पांव नहीं है उसके, दोनों पांव नहीं है इसलिए वो चल नहीं सकता। और एक आदमी ऐसा चल तो सकता है लेकिन उसकी आंखें नहीं है। अब दोनों जुड़ जाए एक साथ तो क्या करेंगे, उसके ऊपर बैठ जाएगा, अंधे के ऊपर बैठ जाएगा और दिखाता रहेगा चलो इधर चलो उधर चलो, ठीक है जी, तो काम चलता रहेगा। ठीक ऐसे ही हमारा संयोग हो गया। पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः, जैसे एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों का संयोग होता है, उसी प्रकार से पुरुष का और इस प्रकृति के साथ संयोग हो गया है। तत्कृतः सर्ग, उन दोनों के संयोग के कारण से संपूर्ण सृष्टि है। और क्यों है, दर्शनार्थम, भोगों को भोगने के लिए है। तो क्यों नहीं भोगते हो, भोगो ना, भोगने के लिए सृष्टि है तो भोगो। आदमी भोगता भी नहीं है ढंग से, भोगना भी नहीं आता आदमी, समझ में आया? जब भोगने के लिए कहा जाता भोगता नहीं है, जब भोगने को रोकेंगे तब भोगने लगता है, जब रोक लगा के तो भोगता है, जब भोगने के लिए कहता है तब भोगता नहीं है। अजीब आदमी, अजीबो गरीबी व्यक्ति है, मतलब अजीब तरह का व्यक्ति है। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, कहाँ भोगना है और कहाँ नहीं भोगना है। ये समझदारी जिस दिन आ जाए ना, उस दिन हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सृष्टि के दो प्रयोजन बताए हैं कि वो कहते हैं पुरुषस्य दर्शनार्थम प्रदानस्य सृष्टि, प्रकृति की सृष्टि जो है ये आत्मा के भोग के लिए है, और तथा कैवल्यार्थम, कैवल्य के लिए भी है। ये बात कही स्वामी जी। भोगना तो नियति है ना, मेरे जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही है मेरे को। इसमें भोगने के अंदर ऑप्शन कहाँ है कि आप भोगता नहीं है, आप तो भोगना ही पड़ता है। नहीं, दो तरीके सोच हो सकती है कि या तो हम मान लूं कि यार क्रिया प्रकृति में होती है, पुरुष असंग है इसलिए ना मैं भोगता हूँ, एक तो ये तरीका है। अदरवाइज नियति तो मेरे को भोगनी है। लेकिन उस नियति का यूज नहीं करता है ना आदमी। नहीं समझ में आएगा आपको ऐसा, मैं बताता हूं आपको। आदमी के पास पैसा है, ठीक है ना, आदमी के पास पैसा है लेकिन यूज नहीं करता है, कंजूस आदमी है। भोगने के लिए नियति ने तो दिया, भोगने के लिए भोगो ना, क्यों नहीं भोगता है? ढंग से खाता नहीं है, ढंग से पहनता नहीं है, ढंग से रहता नहीं है, साधन बहुत है उसके पास, पैसा बहुत है, तो यूज नहीं करता, वो 99 के चक्कर में रहता है। तो नियति ने आपको जब दिया है भोगने के लिए, क्यों नहीं भोगता आदमी? भोगो ना, यूज करो। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, अगर सुखी रहना हो, अगर सुखी रहना हो, जितना कमाते हो ना उसमें से 80% तो प्रयोग कर लो, यूज कर लो, 80% उसको भोग लो, और 10% जो है भविष्य के लिए रख लेना, और 10% परोपकार में लगा लेना। वो 10% तो परोपकार में तो भूल जाओ, लगाते ही नहीं, 1% भी नहीं लगा पाता, उसको परोपकार करने ही नहीं आता है, महाकंजूस है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम परोपकार करने का भोग है, लेकिन भोगता भी नहीं आदमी, तो यूज ही नहीं करता है, प्रयोग ही नहीं करता है, ठीक है, प्रयोग ही नहीं करता है। आराम से मान लीजिए उसको, एक मोटी बात कर रहा हूं, आराम से आ सकता है, नहीं आता आराम से, धक्का खाता हुआ आता है, ठीक है। और जहां शरीर को ढंग से रखना वहां नहीं रखता, और जहां नहीं रखना चाहिए वहां रखने लगता है। मेरे बात समझ में आ रहा है? यूज करना नहीं आता व्यक्ति को, तो नियति ने दिया है यूज करने के लिए। पता नहीं ये कहां से प्रवृत्ति ले आए, जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत हानिकारक है, उसका यूज करो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं पूरा यूज करो, भविष्य के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। किसने देखा उस भविष्य को, और जमा करके रखो और कल को चले जाएंगे तो क्या होगा उसका। इसलिए जब तक है उसका पूरा यूज करो, और 10% रखो, भविष्य के लिए कभी समय आएगा तो यूज में आ जाएगा। न तो खुद यूज करता है, न दूसरे को देता यूज,
और उसको देता है जिसके पास है पहले से, जिसके पास कमी नहीं उसको देता रहता है, और वो भी जमा करने लगता है। ठीक है ना स्वामी जी, उसको देना भी तो उसकी नियति है ना? बिल्कुल नहीं है, नहीं तो है। आपने बनाया, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें है ना, बहुत सारी बातें खुद बनाते हैं ना हम लोग, मोह के कारण से, अज्ञानता के कारण से। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः